अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाद हम्ज़ सनाए रब्ब जलील वहदिय सलात वस्सलाम व सय्यद आलम आकाए दो जहां रहबरे इंस जां शहंशाह कौन मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे ज़ुल जलाल का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें यहाँ अपनी याद की तौफीक और मौका अता। आप पर अल्लाह ताला का करम और मेहरबानी है कि उसने आप सबको तौफीक दी कि आप दूर दराज से गौसुल उम्मत हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक्किद इस कुर्से पाक में शामिल होने आए और आज इस मजलिस कुबरा शरीफ में जिक्र की इस महफिल में शामिल वमा तौफीक इल्ला। हाज़रीन मोहतरम, जिस अजीम हस्ती की याद मनाने के लिए, जिस अजीम हस्ती के एहसानों पे एतराफ़ के लिए, खराज तहसीन के लिए आप आज यहाँ जमा हुए हैं, ये सारी मोड़ा शरीफ की और सिलसिला निस्बत रसूली की बहारें उन्हीं की मरहून मिन्नत है। एक अजीम शख्सियत, इमामुल औलिया, सही माने में तवक्कुल करने वाले, साबिर, शाकिर, मुर्शिद की बारगाह में वो जो हजूरी मुकाम होता है वो हासिल करने वाले एक बेमिसाल शख्सियत। आप पुराने खुलफा से उनके किस्से भी सुन सकते हैं, सुनते रहते हैं। निस्बत रसूली की किताब में भी बहुत से तहरीर हैं, अभी इलामा साहब ने भी आपको वाक़या सुनाया। लिहाजा बहुत सारे वाक़यात हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं, आप उन्हें सुनते भी हैं, लेकिन उनसे सबक हासिल करने की जरूरत है और गौसुल उम्मत की शख्सियत को समझने की जरूरत है। आप एक बहुत संजीदा, बड़े मुनसिफ मिजाज आलिम थे, बाकायदा इल्म हासिल किया, एक आलम बने। फिर जैसा कि आपको मालूम है, आप हमेशा सुनते आए हैं कि फिर उनको जुस्तजू आपके दिल में पैदा हुई है कि ये तो लिबास है, असल रूह की तलाश करूं। फिर वो रूहानियत की तलाश का जज्बा उनके दिल के अंदर बेदार हुआ, इश्क ने अंगड़ाई ली। फिर एक लंबा किस्सा है, आज वक्त नहीं है उसका। बहरहाल मुख्तलिफ हालात से गुजरते हुए जब रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको वो रास्ता कहीं शरीफ पर दिखा दिया तो आप बारगाह मुर्शिदी में पेश हुए। आप जब कहीं शरीफ में पहुंचे तो बाहर दरबार के दरवाजे पर खड़े हो गए, मुअद्दब हो के, हाथ बांध, नजरें नीची करके। सामने हमारी ज़बान में तख्तपोश कहते हैं, तख्त जो होता है, उस पे हजरत बाबा जी के शरीफ वाले निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि ये आज नए इलामा साहब आए हैं और इस तरह खड़े हैं। मुअद्दब, आप तो कश्फ हो चुका था, आपको तो मालूम था। आपकी जब नजर बाबा जी पर पड़ी
तो इशारे से अपने पास बुलाया, पास बुला के हुक्म दिया कि आलम बरज़ख पे वाज करो। ये मुझे हज़रत पीर साहब ने सुनाया है किसी। हज़रत बाबा जी ने इतनी जबरदस्त आलम बरज़ख पे तकरीर की वहां पे कि सारा मजमा जो है उलमा भी बैठे होते थे हज़रत बाबा जी की महफिल में। बहुत से लोग थे बिल्कुल अंगुश्त बदंदा हो गए, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल महव हो गए, गुम हो गए बिल्कुल आपके बयान में। इतना जबरदस्त बयान हज़रत बाबा जी। वो बयान सुनने के बाद हज़रत ख्वाजा अबुल कासिम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुर्शिद आज़म ने अपने पास बुलाया और कहा, आप तो मुकम्मल तैयार होके आए हैं, अभी तो सिर्फ माचिस लगाने की देर। ये वो अजीम हस्ती। हाज़रीन मोहतरम, जिस तरह अभी इलामा साहब कह रहे थे कि अल्लाह के जो प्यारे होते हैं, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनको एक ऐसा मुकाम अता फरमा देता है कि वो फिर उस ज़मान और मकान की कैद से अल्लाह ताला उन्हें आजाद कर देता है। ये रब की तरफ से अता किया हुआ मुकाम होता है। मैं लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा उस वाक़े की, ना उसकी जरूरत है। सिर्फ काम की चंद बातें उसमें से चुन के आपको सुनाना चाहता हूं, छोटी 2-3 बातें। कि बाबूजी साहब की जिंदगी में एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे जो दूसरे मसलब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हम सब मसालिक का एहतराम करने वाले हैं, किसी पे तनकीद करने वाले नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले थे जो तसव्वुफ़ बेजार लोग होते हैं उनमें से थे। वो हजूर पीर साहब के एक खलीफा के साथ, गालिबन पीर आफरुद्दीन साहब थे या हाजी सरफराज साहब थे, उनके साथ, क्योंकि वो भी ब्यूरोक्रेट थे, उनके साथ मोड़ा शरीफ में तशरीफ लाए और हजरत बाबा जी साहब की खिदमत अक़दस में पेश हुए। ऐसे लोग अक्सर जब आते हैं ना तो वो कुछ हासिल करने नहीं आते, वो तनकीदी नजर लेकर आते हैं। वो देखने आते हैं कि चुनने आते हैं कोई ऐसी गड़बड़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नुक्ता हमें मिल जाए जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकें, आगे बयान ऐसा कर सकें कोई लोगों को बदजन करने के लिए। या बहरहाल वो यहाँ पे रहे, बाबूजी साहब से मिले, वापस जाते हुए चंद बातों की वजह से जिन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, अपने वो साथी ब्यूरोक्रेट जो थे, जो यहाँ के अकीदतमंद और खलीफा थे, उनके साथ मजाक करने लगे। वाह, अजीब बात करते हैं बाबूजी साहब, कभी जिंदगी में अरब गए नहीं, मक्का मदीना गए नहीं, मोड़ा शरीफ बैठे रहते हैं और कहते हैं मेरी वहाँ हाजिरी होती है। ये किस चीज़ पे चढ़ के जाते हैं? लोग इतना पैसा जमा करते हैं, तो कोई हवाई जहाज में जाता है, तो कोई बहरी जहाज में जाता है, ये कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं? ये क्या? ये मजाक करते, तंजिया बातें करते करते अब अल्लाह की करनी देखें कि फिर वही ब्यूरोक्रेट साहब उससे अगले साल हज पे चले गए। हज पे चले गए तो वापस आके हमारे जो ब्यूरोक्रेट थे, वो जो खलीफा साहब थे, उनसे मिले और कहा कि बड़ा मुबारक हो, हजरत बाबूजी साहब भी हज पर तशरीफ ले गए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई है मताफ में, मैंने उनसे हाथ मिलाया है, मिला हूँ, खैरियत दरियाफ्त की है, बातें हुई हैं, बहुत मुबारक हो बाबूजी साहब तशरीफ। तो हैरान हुए थे, मुझे तो नहीं मालूम बाबूजी साहब कैसे चले गए। मालूम करने पे पता चला कि बाबूजी साहब अपने दरबार में तशरीफ है। ये ज़मान और मकान की कैद से रब्बे ज़ुल जलाल अपने सच्चे आशिकों को और बंदों को आजाद कर, ये उसकी मिसाल। उस अजीम हस्ती की याद मनाने के लिए आज आप यहां जमा। हाज़रीन मोहतरम, ये कोई आसान नहीं है आजकल के दौर में। कोई अल्लाह ताला के जिक्र के लिए बंदा कमर कस ले, रफ्ते सफर बांध ले और चल पड़े कि मैं हजारों मील या सैकड़ों मील या किसी जगह पर भी जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? अगले पूछे तो अल्लाह के जिक्र की महफिल है जी, उसकी महफिल है, उसके लिए जा। बहुत रुकावटें होती हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं और आपके
रास्ते की दोनों तरफ हो। एक तरफ तो ये रुकावटें हैं माशी मजबूरी, माली मसाइल, आजकल के लोगों के अखराजात, किराया, घर के खर्चे, नौकरी, बिजनेस, कारोबार, हर चीज़ को 2-3 दिन के लिए बंद करना, ये मुश्किल किस तरह उठाएं, घर वालों का खर्चा। अगर ये 3 दिन ना जाए तो ठीक है, घर बैठ जाएंगे। फिर गमी खुशी, कुछ लोगों के सामने कुछ शादियां आ जाती हैं, कोई मौत मर्ग के वाक़यात आ जाते हैं कि अफसोस के लिए जाना है, ऐसे मौके आ जाते हैं, वो रोकते हैं। बीमारियां रोकती हैं, उम्र रोकती है, जिस्म की कमजोरियां रोकती हैं, रास्ते की रुकावट बनती है। और रास्ते के दूसरी तरफ और किस्म की रुकावटें, मजहब बेजार लोग, तसव्वुफ बेजार लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आप पर हंस रहे होते हैं कि 21वीं सदी में ये क्या काम कर रहे हैं। चांद पर लोग चले गए, मरीख पर लोग चले गए, ये उनके पेट जुमले हैं जो कहां से कहां दुनिया पहुंच गई, फलाने ने कितनी तरक्की कर ली, फलाने ने क्या कर लिया, ये क्या कर रहे हैं, सामान बांधा हुआ क्या जी हम जिक्र करने के लिए जा, ये मजाक उड़ाना, तंज करना, तंज की तीर चलाना। फिर जो तसव्वुफ बेजार है हमारे मजहबी तबके भी बाज, वो भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। बोले क्या कि कोई क्या बिदत बिदत बिदत, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये अपने घर में बैठ के जिक्र करना है, वो वहां जाके क्या मिलेगा तुम्हें, ये क्या तरीका है, फलाने ने कब किया था तो फलाना कहाँ पे लिखा हुआ, आम जो जुमला कहाँ लिखा है। इन सबको आप अल्लाह के फजल करम और मेहरबानी से अबूर करते 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 क्यों? इसलिए कि आपके दिल में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और अपना इश्क डाल देता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु वलिल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है और आपको बता दिया है और आपको ये हुक्म दे दिया है और ईमान का तकाजा बता दिया है कि ईमान उसी वक्त मुकम्मल होता है और मोमिन की पहचान भी यही है और मोमिन को करना भी यही चाहिए। क्या? कि अपने अल्लाह से शदीद मोहब्बत। अगर वो शदीद मोहब्बत नहीं करेगा तो इसका मतलब उसके ईमान में फर्क है, कमी। हाज़रीन मोहतरम, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है। आप ये मत समझे कि पहले इस्लाम पे चलना, मजहब पे चलना ये आसान था, आज मुश्किल हो गया है, ये नहीं है। आइए जरा सफर करते हैं, थोड़ा सा वक्त कम है लेकिन मैं आपको इसी सफर पे ले जाना चाहता हूं। हजारों साल गुजर गए, नमरूद के दरबार में इब्राहिम खड़ा हुआ, अकेला तन्हा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। हाज़रीन मोहतरम, ये इश्क था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन जैसे बादशाह के दरबार में खड़े हो गए अल्लाह का पैगाम देने के लिए। हजारों साल बीत गए उस जमाने में। और आप जानना चाहते हैं कि ईमान और मोमिन के लिए अल्लाह से शदीद मोहब्बत का क्या मतलब है? अशद्द हुब्बलिल्लाह क्या है? तो अलीउल मुर्तजा से पूछे। हिजरत की रात है, मुशरिकीन मक्का नंगी तलवारें लेके आका करीम अलैहिस्सलाम के दरे दौलत के बाहर खड़े हैं कि आका सो जाएंगे, चादर ऊपर की हुई होगी, हमारे लिए अच्छा मौका होगा, अंदर जाएंगे
और नाउज़ुबिल्लाह उन्हें ख़त्म कर देंगे, शहीद कर देंगे, तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। वो मुकम्मल तैयार थे और हर कबीले में से एक सरदार तलवार लेके खड़ा था ताकि किसी भी इल्जाम ना आए। मेरे आका ने सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बुलाया और कहा, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। उफ तक नहीं की, सवाल तक नहीं पूछा, लेटे और चादर सर पे तान कर लेट गए और कहा कि ऐसी जबरदस्त नींद आई कि ना उससे पहले कभी आई थी ना बाद में। ये इश्क है। तलवारों के साए में अज़ीज़ान मोहतरम हमारी तो आज़माइशें बहुत छोटी छोटी हैं। अभी सफर पे आगे चलते हैं। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर बदर के बाद मुसलमान हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगे कि मैदान बदर में जब वो कुफार की तरफ से आए थे, एक वक्त ऐसा आया कि आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन आप वालिद थे तो मैं हाथ पीछे कर गया, बचा गया आपको। हज़रत अबू बकर ने क्या कहा खुदा की कसम, अगर तुम मेरी जद में आ जाते तो मैं हर किस तलवार पीछे ना करता। ये इश्क अशद्दु बलिल्लाह। हुक्म होता है सरवर कायनात की तरफ से कि गज़वा आ गई है, मोमिनों को माल की जरूरत है, जिसकी जितनी तौफीक है ज्यादा से ज्यादा जमा करो। सब सहाबा इकराम, तमाम मोमिनीन, तमाम लोग अपने अपने हिस्से की खिदमत कर रहे थे, अपने अपने तौफीक के मुताबिक जमा कर रहे थे। सैयदना उमर ने कहा, इस दफा लगता है मैं जीत जाऊंगा अबू बकर से। अपना आधा माल घर में रखा और पूरा आधा करके अल्लाह की रजा की लाके देकर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, उमर कितना लाए हो? बताया कि या रसूल अल्लाह बस आधा घर वालों की छोड़ आए, बाकी सारा आधा आपकी खिदमत पेश कर दिया। फिर बारी आई सदीक अकबर की। पूछा, अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, कितना लाए? कहा, या रसूल अल्लाह अपने घर वालों के लिए सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के, सब ने अशद्दु बलिल्लाह। शदीद मोहब्बत अपने रब से इस तरह होती है। और याद करें अज़ीज़ान मोहतरम, ओहद के मैदान से वापसी है, जख्मी वापस आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, फलाना मारा गया, फलाना शहीद हो गया, मुसलमानों को इतना नुकसान हो गया, आहो बका है, परेशानी है, अफवाह फैल गई आका करीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कि आपको शहीद कर दिया। एक बूढ़ी सहाबिया भागती हुई और की तरफ जा रही, मैदान से पूछ लिया आका का क्या हाल है, मोहम्मद अरबी का क्या हाल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे हैं? कोई खबर देता है तेरा भाई मर गया, कोई खबर देता है तेरा बेटा मर गया, कोई खबर देता है तेरा शौहर मर गया, कोई खबर देता है तेरा सारा का सारा घर मर गया। लेकिन वो कहती है कि मुझे ये बताओ मेरे आका कैसे? किसी ने बताया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का खैरियत है, तो कह रही है अगर मेरे आका खैरियत से तो सब खैरियत। अशद्दु बिल्लाह, ये शदीद मोहब्बत अज़ीज़ान मोहतरम। अब जरा देखिए अपनी हमारी आजमाइशें क्या हैं। किसी ने ताना दे दिया या थोड़े पैसे ला दिए, थोड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन हम अल्लाह से कहते हैं ना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ पेश करते हैं कि या अल्लाह हमारी आजमाइशें, हमारे इम्तिहान मानते हैं कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, लेकिन हम भी तो छोटे छोटे हैं, हम भी तो छोटे छोटे हैं, इसीलिए तो हमारी आजमाइशें भी छोटी छोटी हैं। और जिनकी आजमाइशें बड़ी बड़ी थी वो तो लोग भी बड़े बड़े थे। इलाहुल आलमीन हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। और हाज़रीन मोहतरम, ये इश्क हासिल कैसे? अब ये भी तो सवाल है।
आज के दौर में, उस वक्त तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आदमी आता था, आपकी नजर पड़ने की देर होती थी कि तज़किया नफ्स हो जाता था, अंदर तक बदल के आ जाता था। वो उमर जो तलवार लेकर गया था, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर हमला करके आपको शहीद कर ले, जब वापस निकला तो सैयदना फारूक आजम आपकी तो एक नजर इनायत इंसान का सब कुछ बदल के रख देती थी। अब हम क्या करें? तो हाज़रीन मोहतरम, रब को तलाश करना है, अगर उसके इश्क, उसका इश्क चाहते हो तो बाहर इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, अंदर का सफर करो, अपने अंदर का सफर करो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। मन अरफा नफ्सो फकद अरफा रब्बो, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जितना अपने आप को पहचानते जाओगे उतना अपने रब पर यकीन कामिल होता जाएगा। जितना रब पर यकीन कामिल होता जाएगा, जितना हक़्क़ुल यकीन हासिल करते जाओगे, इतना इश्क में आगे बढ़ते चले जाओगे, हत्ता कि अताअबुद जो मंजिल है वो हासिल कर लोगे और अपना माथा अपने रब के सामने जमीन पर, ये तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं लाशय हूं। इतनी बड़ी कायनात में मेरा रब अजीम है। जब उसकी अज़मतों का तुम्हें मालूम होगा, जब उसके एहसान अपने पर देखोगे, तो फिर खुद ब खुद उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाओगे। मौलाना रूम से किसी ने पूछा था कि इश्क क्या होता है? उन्होंने कहा कि शमा जल रही है, उसके इर्द गिर्द 3 परवाने, एक परवाना पास जाता है, उसको हिद्दत महसूस होती है, गर्मी लगती है तो वापस आ जाता है। दूसरा परवाना जाता है तो उसका पर थोड़ा सा जल जाता है, फिर वो वापस आ जाता है, कहता है बाकी बहुत गर्म है। अब तीसरा परवाना जाता है, उसमें कूद के जल के रात कहते हैं मौलाना रूम के बस वही तीसरा परवाना जानता है कि इश्क क्या है। ये है इश्क। अब इस इश्क की जो इस इम्तिहान से आदमी गुजरता है, आगे जाता है, तो उसे क्या हासिल होता है? जिस तरह भी इलामा साहब कह रहे थे कि जन्नत खुद चल के उसके करीब आ जाती है। ये आशिक का, अब आप आशिक का ही काम है ना, बार बार उसकी खिदमत में, बार बार उसकी खिदमत में, बार बार उसकी खिदमत में। थकता नहीं आशिक, अपने महबूब के दर पे जाने से आशिक कभी नहीं थकता, न कभी मायूस होता है। अगर वो थक जाए, मायूस हो जाए, तो फिर वो आशिक ही नहीं। हाज़रीन मोहतरम, याद रखें जिस महफिल के लिए आप आए, ये महबूब हकीकी की याद की महफिल है। यहां पे आशिक बैठ के अपने महबूब को याद करते हैं, जिसे हम जिक्र कहते हैं। जब आप अपने घरों से निकलते हैं तो फरिश्ते आपके पैरों के तले अपने पर बिछाते हैं, आपके सरों पे अपना साया रखते हैं। अब जब आप आके महफिल जिक्र में बैठते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें आपको घेर लेती हैं, अल्लाह के फरिश्ते आपके सरों पर साया करते हैं। आप एक ऐसी महफिल में आके बैठते हैं कि जिस महफिल के दरमियान से गुजर जाने वाला भी महरूम नहीं रहता। आप एक ऐसी महफिल में आके बैठ जाते हैं कि जिस महफिल से कोई तमाशबीन भी महरूम नहीं रहता। और आप एक ऐसी महफिल में आके बैठ जाते हैं जिसमें पहुंचने का कसब करके, इरादा करके, बड़े से बड़ा गुनाह करने वाला भी जब चलता है कि मैं वहां पहुंचू इस्तग़फ़ार के लिए, तो रास्ते में मर जाए तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है, उसको पहुंचने की भी जरूरत नहीं होती। हदीस में है, जमीन को हुक्म दिया था अपने के तंग हो जा, कि अहले जिक्र के ये करीब है और रहमत के फरिश्ते लेके चले। ये वो अजीम महफिल है, ये जिक्र वो अजीम चीज है कि जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है, जो सबसे ज्यादा अफजल है, जो सबसे ज्यादा दर्जात बुलंद करने वाली है,
जो सोने और चांदी के पहाड़ों जितना सदका देने से भी अफजल है, जो इतनी अफजल है कि अगर जिहाद के दौरान आप जंग करते हुए अपने दुश्मन को जहन्नम वासिल कर दें या खुद शहीद हो जाएं, उससे भी ज्यादा रब ये आप हासिल करने यहां आए हैं हाज़रीन। और आपका इनाम देखें, कितनी अजीम महफिल में आप हैं, कैसे लोगों में अल्लाह ताला ने आपको शामिल किया है। वो लोग कि जिन पे रब्बे ज़ुल जलाल खुद फख्र फरमाता है। वो अजीम लोग कि क़यामत के दिन जिन्हें सोने के और नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। वो अजीम लोग कि जो अल्लाह का जिक्र यहां महफिल में बैठ के कर रहे होते हैं, तो रब्बे ज़ुल जलाल उनका जिक्र वहां महफिल में कर रहा होता है। ये अल्लाह ताला ने आपको हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के सदके ये मुकाम अता फरमाया है, ये अजीम महफिल अता फरमाई है कि आप अपने रब की तवज्जो में आ गए, अल्लाह ताला की तवज्जो आपने हासिल कर ली है। और जो शख्स अपने रब की तवज्जो हासिल कर ले, मालिकुल मुल्क की तवज्जो हासिल कर ले, उसे भला और क्या चाहिए। हाज़रीन मोहतरम, ये वो महफिल है जिसमें बैठे हुए लोगों को, जिस तरह के अब्दुल्लामा साहब कह रहे, जिनकी दुआओं के साथ फरिश्ते आमीन आमीन कह रहे होते हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल फरमा देता है उनके महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी सारी मुरादों को पूरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज के दिन हमें ये अजीम शान महफिल अता फरमाई। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम हमारे गुज़श्ता गुनाह माफ़ फरमा के आइंदा अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अपनी बंदगी और अपने हबीब की ग़ुलामी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस सही को, इस कोशिश को, इस महफ़िल ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हम ऐबों से भरे हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा डाले, अल्लाह ताला हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी गलतियां माफ़ फरमा के अपनी बंदगी, अपने हबीब की ग़ुलामी अता फरमाते हैं, हमारी हर मुश्किल को आसानी में तब्दील फरमाए। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप पर रहम फरमाए, उनकी सारी मुश्किलें आसान करे। जिनके माँ बाप फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बीवी बच्चों को, हमारे अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला उन्हें हमारे आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। अल्लाह ताला उन्हें ईमान अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बदी से दूर रखे। अल्लाह ताला हमारी औलाद को आपसी रंजिशों से बचाए। अल्लाह ताला हमारी औलाद को सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दोस्त अहबाब को, हमारे प्यार करने वाले को, हमारे अजीज व अकारिब को, हमारे बहन भाइयों को अपने रहम करम और मेहरबानी के साए में रखे। जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए क्या कहा है, अल्लाह ताला उनकी सारी तमन्नाएं, मुरादें पूरी फरमाए कि अल्लाह ताला की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह ताला हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए। अल्लाह ताला बेइज्जती और बदनामी से बचाए। अल्लाह ताला शर्मिंदगी से बचाए। अल्लाह ताला हमारा शर्म पर्दा रखे, इस दुनिया में भी और आखिरत में, अपनों के सामने भी और गैरों के सामने। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क, कायनात के तमाम खजानों का खालिक भी है और मालिक भी। उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं।
वो जिसे चाहे बेशुमार अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दामन को भी बेशुमार नेमतों से भर दे। अल्लाह ताला गनी फरमाए, अल्लाह ताला माल फरमाए, अल्लाह ताला बेशुमार बेहिसाब अता फरमाए। अल्लाह ताला मखलूक में से किसी का कभी भी मोहताज नहीं, ना हमें, ना हमारे अहल को, ना हमारे प्यार। और जो कुछ उसने हमें अता फरमाया उसकी हिफाजत की रब्बे ज़ुल जलाल ने, क्योंकि हम कमजोर हैं, ना कुछ हासिल करने के काबिल हैं, और जो हासिल हो जाए उसकी हिफाजत के काबिल भी नहीं। वही ज़ात अता करने वाली भी है, वही ज़ात हिफाजत करने वाली। अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए अपनी अताओं पर, अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाए हमारी जिंदगियों पर, हमारे आमाल पर, हमारे अहले खाना पर, हमारे अजीज़ व अक़ारिब पर, हमारे दोस्तों पर। अजीज़ान मोहतरम, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में आज इस दुआ करें कि मशरिक़ से मग़रिब, शिमाल से जनूब, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तकलीफ में, कहीं गज़ा और फ़लस्तीन, कहीं लेबनान, कहीं कश्मीर है, कहीं रोहिंग्या के, बर्मा के मुसलमान, और इसी तरह जगह 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 हमारे मुंतशिर होने की वजह से, हमारे इंतशार की वजह से, हमारे आपस में दस्तो गिरेबा होने की वजह से लोग तकलीफों में। इलाहुल आलमीन उन पे अपना रहम करम और मेहरबानी, इलाहुल आलमीन अपने हबीब की उम्मत की नुसरत फरमा और उसके दुश्मनों को ज़ेर फरमा। हाज़रीन मोहतरम, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करे, हमारे प्यारों को रहम करे, हमारा दिफा और हमारा तहफ़्फ़ुज़ फरमाए, हमारे आगे भी और हमारे पीछे भी, हमारे सोए हुए भी और हमारे जागते भी, हमारी मौजूदगी में भी और हमारी गैर मौजूदगी में, क्योंकि हम जहाँ नहीं होते, हम जहाँ नहीं होते, हम जो नहीं सुन सकते, जब हम सोए होते हैं, इलाहुल आलमीन तू जागा, तू वहाँ मौजूद होता है, तू सब कुछ सुन रहा होता है, तू ही हमारा, हमारे अहल वयाल का, हमारे प्यारों का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, दुश्मनों को शर्मिंदा कर।